मैं तो इसको बता रहा हूं, आप साथ ही साथ इसके बाद आपको एक मैं यहीं पे करने के लिए सवाल देता हूं। अब आप अपने को बहुत ज्यादा ब्रिलियंट समझ रहे हैं, इस सवाल को कर दो आप इस चौथे दिन में। ये मैं इसलिए बोल रहा, जब तक मैं आपको कोई चीज डेवलप नहीं करूंगा ना, आपको पूरा अपनी तरह सोने की तरह नहीं निखारूंगा, तब तक आप इसको, चैलेंज है मेरा आपको, आप इस सवाल को कर नहीं सकते। मैं आपको डिप्रेशन में नहीं डाल रहा हूं। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप उसको समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात। ये आपके लिए क्लास वर्क का जैसे होमवर्क होता ना, मेरे करने के बाद आप इसको करेंगे। अभी पहले आप इस सवाल को देख लीजिए, सॉल्यूशन। मैंने आपको बोला इस समय मैं पहली बार अपने 34 साल के कैरियर में इन सवालों को सबसे पहले उठा रहा हूं। देखो आपका नाम -2√3 का इसमें देखिएगा हाईएस्ट पावर आपकी नाउ देखो दिस इज 2 है। नंबर ऑफ टर्म्स आपका देखो नाउ 3 है, जिसमें से आपका देखो 2 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है। लेकिन ये 2 पॉजिटिव और कहां होने चाहिए, 1 नेगेटिव कहां होना चाहिए, पहले तो ये आपको कंफर्म करना है। ये आपको फॉर्मूले में देखना है। मुझे ये सवाल दे दिया, मैं सब कुछ इसे हटा रहा हूं, वहां से खाली लिख रहा हूं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब चेक करना, मैं सवाल नहीं बता रहा हूं, कर ले रहा हूं, अभी चेक कर रहा हूं कि ठीक है। हाईएस्ट पावर 2 नंबर ऑफ टर्म्स जब होते हैं, इसमें सबसे पहले एक आईडी आती है a² + 2ab + b² की, और a² - 2ab + b²। ये आईडी तो काम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक माइनस आ गया, तो ये तो अपने आप ही फेल हो गए। इट विल नॉट फंक्शन, इट विल नॉट वर्क, बिकॉज ऑल द मस्ट बी द पॉजिटिव। लेकिन क्या ये सेकंड वाली आईडी काम करेगी? ये भी इसलिए काम नहीं करेगी क्योंकि जो मिडिल टर्म है वो माइनस होना चाहिए और ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए आईडी वाला कॉलम तो अपने आप ही खत्म हो। ठीक हो गया सर? आप घर जाकर के फिर इस सवाल को देखिएगा वो कैसे कर रहा है, मैंने कैसे समझाया। ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि मुझसे ऊपर अभी कोई भी चैनल नहीं होगा, भले मेरी अभी कोई औकात नहीं हो रही है। इस सवाल को आप देख लीजिएगा घर जाके। ये मैंने तो मैं तो फेलियर हो गया सर, ये मेरे दोनों ही फेल हो। अब मेरे पास चेक करने के लिए दूसरा आपका बचा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इक्वल टू 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भूल जाइए। सर भूले कैसे? बोर्ड में तो आपने लिखा, वहां देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का आपका जनरल इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी क्या होती है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की? ax² + bx + c। स्टैंडर्ड का मतलब ये स्टैंडर्ड में सब प्लस में होते हैं। माइनस आ गया कोई दिक्कत नहीं। आपका देखो इसमें हाईएस्ट पावर आपका देखो 2 ही है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस का होता, यहाँ माइनस का होता, नो प्रॉब्लम। इसमें अब आपका देखो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, फिर वही बात आपका देखो a को मल्टीप्लाई विद c एंड मेक प्रोडक्ट, यानी कि आपका हाईएस्ट पावर 2 विच इज ऑफ योर x, तो x² का जो कोफिशिएंट है a मल्टीप्लाई c, प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट को फिर आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। बार बार आपके भेजे में मैं मैथ को घुसा देना चाहता हूं, और जब फैक्टराइज हुआ इसके बाद आपके फैक्टर्स आते हैं। और आपका देखो जब फैक्टर्स आते हैं, फैक्टर्स आते हैं, इसके बाद इनको एडजस्ट किया जाता है। एडजस्ट बाय मल्टीप्लाई विथ प्लस या और मल्टीप्लाई विथ माइनस। आपका नाम इसका मतलब क्या हो गया, एक बार प्लस या माइनस किया जाता है और एक बार आपका प्लस और माइनस को या प्लस प्लस को आपका नाम या माइनस माइनस को या आपका माइनस प्लस को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो फर्स्ट फेज में ये होगा, सेकंड फेज में ये होगा। कहने का मतलब कि टू ब्रिंग इधर
बी एक्स, ये बीच वाला लाइन बिगाड़ दे हाथ बिगाड़ दे। किसी ने कहा होगा ये क्या, इसको क्या कोई पॉइंट बनाते, क्या इसको क्या कहते, दिन की शुरुआत होती है इससे, कोई अच्छा सा, ये बुधवार के दिन करना चाहिए, वेडनेसडे के दिन, वेडनेसडे ग्रीन कलर से कोई ग्रीन बना देना चाहिए, क्योंकि बुध मरकरी का प्रतीक है आपका नाम, मरकरी सॉरी आपका नाम जैमिनी का आपका ग्रह, आपका गुरु ग्रह है। चलो ये हो गया। अब आपका देखिए सब बेवड़ों ने गाड़ी चलानी है, चाहे आए ना आए। ये देखिए अब आपका देखो ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4√3 कांस्टेंट के साथ, ये कांस्टेंट है विच इज विदाउट एक्स वाई, इसको मल्टीप्लाई करने में 4√3 ए मल्टीप्लिकेशन इंटू 2√3, 4 2 जा 8, √3 कंप्लीट 3 देखो, तो 4 3 जा आपका कितना हो गया 24। लेकिन यहां पर कॉमन सेंस बड़ा काम करता है। आप कहेंगे वो कॉमन सेंस बात को बताऊंगा। देखो अब ये प्रोडक्ट आ गया, इस प्रोडक्ट को फैक्टराइज करना है, तो 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा। इस बेचारे ने क्या बिगाड़ा है, ये आपका फैक्टराइज हो गया। अब फैक्टराइज होने के बाद आपके फैक्टर्स आ 1 2 2 2, ये 3 टाइम्स आ गए। ये लर्नर्स के साथ है, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, प्लस का 5 लाना है। तो देखो प्लस के 8 में से माइनस का 3 को प्लस या माइनस कर दीजिएगा, ये तो आप बेहतर जानते हैं, प्लस का 5 लाना, और प्लस का 8 और माइनस का 3 मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस का 24 आता है। ये साइन माइनस का आ गया, बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो 24 आएगा। कई बेवड़े हैं सर आप 24 दिखा रहे हैं, इधर कांस्टेंट तो 2√3 है, उनके लिए ये स्टेप्स इसलिए किए। तो ये आपके देखो, दिस इज कॉल्ड द एडजस्टमेंट, ब्रिंग, ये देखो ब्रिंग मिडिल टर्म, और ये मिडिल टर्म आपका 5x था। कोई दिक्कत तो नहीं है। इधर MTS आपका ये 4√3x² प्लस ये देखो 8x ये हुआ, और माइनस आपका देखो 3x, ये इसमें से ये माइनस हो गया प्लस का, बिकॉज दिस इज मोर देन दिस, और ये माइनस 2√3 आपका देखो ना इक्वल टू 0। इनमें ग्रुप बनाइए, ग्रुप, और ग्रुप के बाद कॉमन आता है। ये पॉलिनोमियल का सेकेंड नॉर्म, फर्स्ट कॉमन नहीं मिलेगा तब ग्रुप एंड कॉमन, जब ग्रुप और कॉमन नहीं मिलता तब आईडीज, जजब आईडी सेकंड की फ्लोर हो जाएगी तब मिडिल टर्म स्टडी पूरी डिटेल। 4 की मल्टीपल टेबल बना देगा 4 2 जा, और ये 3√3 इंटू √3 कंप्लीट 3 है। तो देखो 4x कॉमन, जब 4x कॉमन आ गया, 4 इज ऑलरेडी आउट, 1x इज ऑलरेडी आउट, द बैलेंस अमाउंट इज √3x प्लस 4 की टेबल तो x इज ऑलरेडी आउट माइनस इन दोनों में, if the first binomial is coming positive, second will come automatically positive, तो √3 ये कॉमन आ गया, √3 आपका बदल √3x, और ये +2, क्यों कि माइनस प्लस इज माइनस, माइनस प्लस इज माइनस इक्वल टू 0। C फॉर कॉमन, ये कॉमन पहले लिखेंगे, जो कॉमन है उसको पहले लिखा जाता है, ये नहीं कि पहले इसको लिख दें, और रेस्ट अमाउंट इधर से ये कॉमन, ये आपका देखो 4x बचा -√3। तो देखिए now first this is equal to this, so now if √3x plus 2 is equal to 0, so now √3x is equal to -2, x is equal to -2 upon √3, or then the another value is equal to 0, so 4x minus √3 is equal to 0, so now the 4x is equal to √3। ये सब OT होते हैं, on transposing, you have to find out the value of x is equal to √3। तो therefore इसका मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहें, अगर दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसका मतलब यहीं से पता लगेगा कि डी आपका क्या आ रहा होगा, ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा, डी ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा आपका। देखो ये तभी ये दो डिफरेंट आ रही डिस्टिंक्ट रूट्स, देखो x है 2 डिस्टिंक्ट,
रूट्स, यानी अल्फा की एक वैल्यू -2/√3 और बीटा की एक वैल्यू आपका √3/4। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि डॉक्टर ने कहा था मास्टर के तूने पहले माइनस क्यों लिख दिया, अरे पहले माइनस लिया तो मैंने ये नहीं लिया, नहीं तो आप इसको, और अल्फा इज इक्वल टू √3/4 और आपका देखो ना, और बीटा इज इक्वल टू -2√3 ये आपका ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हैं। या आपका x है तो x इज इक्वल टू आपका √3/4 और कॉमा करके -2/√3। जिनके पेट में दर्द है उनके लिए हमारे पास पूरी दवाइयाँ हैं, एलोपैथी से लेकर के और आयुर्वेद तक के इलाज है। लास्ट में बच जाता होम्योपैथी, होम्योपैथी का भी इलाज है। अगर ये तो हो गया, अगर ये नहीं होता तो अब देखो, और इफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज फेल्ड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज बॉर्न। सर जरा बताइए तो पैदा कहां पे हुआ था, कौन से सन में हुआ था, ये नहीं है, इसका बर्थ प्लेस क्या था, ये तो श्रीधराचार्य सर और उम्म खराम से ही बताएंगे। मैं तो सिर्फ उनके लॉजिक पे काम कर रहा हूँ। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये साइन इसलिए लगाता हूँ इफ एंड ओनली इफ का मिडिल टर्म इसमें, इसका होता है देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दोनों की सेम होती है, बस ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 कर दिया जाता है, वहां है उसका। अब आपका देखो सॉल्यूशन में 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0, ये आपका इस कंपेयर्ड लिखेंगे आप देखो, इस कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बिल्कुल इसके नीचे लिख रहा हूं ax² प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर x² कम है, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू दिस इज 4√3। साइन को देख लीजिएगा, x को कंपेयर कर रहे हैं, then you are writing the value of b is equal to 5 and which has no xy that is constant, तो c की वैल्यू आपका -2√3 माइनस है। तो मैंने वही बोला साइंस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। अभी आप कितना समझ पा रहे हैं मेरी बात को, इतना लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट ये आपका b² माइनस 4ac होता है, और मैंने बार बार कहा था ये श्रीधराचार्य मेथड यही है। तो ना d इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ b इज 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये आपका 4 फॉर्मूले में द वैल्यू ऑफ a इज 4√3 एंड द वैल्यू ऑफ c इज -2√3। तो देखो, तो d इज इक्वल टू आपका ना 25 और माइनस माइनस का प्लस, 4 4 जा 16 2 जा 32 और इंटू √3 कंप्लीट 3। तो देखो तो d इज इक्वल टू 25 और प्लस 32 3 जा 108 तो नहीं होता है 96। चलो यार मैं तो पूछ रहा हूं, मैंने कोई आपत्ति थोड़ा मोल ले रखी। तो 96 में 25 को ऐड कर दो, 129 133 कुछ भी बोलो, 120। आर यू श्योर? चलो आपने बोला मैं लिख देता हूं, थोड़ा गणित मेरी कमजोर है ना। तो ये आपका क्या आ गया, पॉजिटिव वैल्यू यानी कि पॉजिटिव इंटीजर आ गया। बिल्कुल ध्यान से गलती को मैं कर रहा हूं उसको भी पकड़िए, जानबूझ के कभी गलतियां की जाती हैं। आप सुबह सुबह उठ के आ गए होंगे इधर सब लोग, जा बेटा पढ़ ले करके बोला होगा माँ ने, नहीं जा अच्छे नंबर लाने नहीं है तुझे, क्लास में प्लेस नहीं लानी तुझे, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में प्लेस नहीं लानी तुझे, तभी तो रावत के पास भेज रहे हैं, नहीं तो और जगह भी तो भेज सकते थे। देख लीजिए अब कंडीशन लिख लीजिए, ये कंडीशन लिखनी जरूरी है। इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 have its two real and distinct roots। ये डिस्टिंक्ट रूट्स अल्फा और बीटा। तो देखो ये जब आ गया उसके कंडीशन लिख दी। अब यहां पे आप लिखेंगे अप्लाइंग श्रीधराचार्य एंड उमर खयाम मेथड, कहीं ना कहीं में लोगों से जरूर अलग होंगे।
इक्वेशन x में है तो x ही लिखो। अगर 4√3y² प्लस 5y माइनस 2√3 होता उस समय आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ay² प्लस by प्लस c हो जाती। बार बार आपके बेजे में डाल रहा हूं क्योंकि कई स्कूल टीचर इसको गलत लिखते थे, जिनको मैं काट करके उनकी कॉपी में, बच्चों की कॉपी में जरा इसको सुधारिया, ये लिख के देता था मैं। x इज इक्वल टू, अभी b की जगह ये माइनस फॉर्मूले का है, b की वैल्यू देखो आपका 5 प्लस माइनस ये आपने 121 बोला था, b² माइनस 4ac, ये जो आपका है ना दिस इज b² माइनस 4ac या d ओवर 2 इंटू a कितना था 4√3, यही था पक्का। तो देखो अब x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस ये 121 का स्क्वायर रूट 11 नहीं होता, 10.9 तो नहीं होता, 12.1 देख लीजिएगा, करके देख लीजिएगा। बाकी 2 टू नंबर इज मल्टीप्लाई विद नंबर, सॉल्व, ये मिक्स सॉल्व है, अभी अभी ताजा ताजा गए हो 10th में, ये हो। अब आपका देखो ए टेकिंग पॉजिटिव साइन, ये इसको छोड़ दीजिए, एक्स छोड़ दीजिएगा, मैंने ये नहीं कि आपने कहा रावत सर ने कहा छोड़ दो, माइनस छोड़, नहीं ये साथ रहेगा, पीछे वाला साइन -5 में से 11 गया नहीं, 6 नहीं तो फिक्स, हाँ ना, हाँ ना, प्लस माइनस का तो फिर क्यों घबरा रही है, ये काट दिया, ठीक है ना, तो 3/4√3, और ये बेचारा इससे ये भी घायल हो गया, लकवा मार दिया, आ गया बी। वैसे याद रखिएगा √3 कभी भी आपका डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको सर्च पढ़ाई जाती है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, भेजे में याद रख लीजिएगा। तभी मैंने कहा कि चैनल्स को जरूर देखिए। देखिए निगेटिव साइन, मुझे घमंड नहीं है, मुझे गर्व है, ये याद रख लीजिएगा, इसलिए मैं चौड़ा होकर कहता हूं। आप देखो तो सही, 11 और -16 श्योर, 15.9 तो नहीं है, चलो 16 2 जा 8, हाँ अरे यार मैं जो बोला मैं 16 2 जा 8 2 जा होता, अच्छा तो इसका मतलब -2/√3, ठीक है ना, हाँ सर वहाँ पर वो √3 से 3 कैसे बढ़ गया? तेरी सास को ले जाएगा तेरा नाम है, सबसे 3 को √3 इंटू √3 लिखते हैं ना, आ गया। बिल्कुल पूछना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं ही पढ़ा रहा तो मैं ही तो मस्ती भी तो करूंगा आप लोगों के साथ थोड़ी देर। देखो अब यहाँ पे x हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, और ये आपका क्या है -2/√3, और प्लस मैंने पहले निकाल दिया तो मैं प्लस लिख सकता हूं आगे। तो मैच कर लीजिएगा आंसर, मिसमैच तो नहीं है, डू इट। इसके बाद एक मेथड और, कौन सा, एक्चुअल में इसके लिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से ही होना चाहिए, लेकिन अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कर रहे हैं तो माशाल्लाह, और कहीं इससे मत कर 2 नंबर का है तो इससे करें, अगर खाली सॉल्व बताइए, अगर फैक्टराइजेशन मेथड MTS लिखा हो तो आप समझिए, मेरा काम समझाना है, प्लीज डू इट। इस क्वेश्चन को और लिखा था मैंने, अब अगेन आई एम राइटिंग और इसको सॉल्विंग इट बाय द कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर्स। होमवर्क मैंने आपको बोर्ड में रखा हुआ है, बिना नकल मारे ईमानदारी के साथ किसी भी गूगल की हेल्प मत लेना इस सवाल को करने में। शनिवार का दिन है, अगर तुमने मुझे सोमवार के दिन आके झूठ बोला कि ये मैंने अपने मन से किया है, याद रखना शनिवार के दिन शनि महाराज जी और हनुमान जी दोनों का भक्तों में डंडे मारेंगे बहुत कि रावत को बेवकूफ बना रहे हो, सुबह सुबह ईमानदारी में तुमको पढ़ाता है, ये याद रख लीजिए। इसलिए अपने मन से करना, हाँ गोली देने की कोशिश मत करना मुझे, नहीं तो भगवान तुमको बड़ा वाला गोला देगा। ये कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से कर रहा हूं, एंड कंप्लीट द परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा आपका
डिसेंडिंग ऑर्डर्स में ऊपर से नीचे की तरफ उतरा जाता है। यानी कि मीन्स व्हाट इज माय मीन इज टू से दैट कि व्हाटएवर इज द कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर 2 व्हिच इज योर एक्स स्क्वायर, the complete expression is divided by the coefficient of that x square which is your 4 root 3 in this expression. So now this is divide the given quadratic equation by coefficient of x square. ये आपका क्या हुआ? इक्वल टू 4 रूट 3 बाई 4 रूट 3 इसके साथ एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 5 बाई देखो आपका 4 रूट 3 एक्स और माइनस 2 रूट 3 बाई आपका देखो 4 रूट 3 और इक्वल टू 0 बाई 4 रूट 3। इसका हक भी एक्सप्रेशन में 0 भी आता है तभी क्वाड्रेटिक। जी जी मैंने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया सर। मेरी अंग्रेजी थोड़ा आपके मास्टरों से बहुत अच्छी है। मैं कंपाउंड सेंटेंसेस की, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की और पॉजिटिव और अफर्मेटिव के सबको मेरे को नॉलेज है। ये ऐसे भी आप लिख सकते हैं। डिवाइडिंग, ये डिवाइडिंग, इसको डिवाइड करो किसको? गिवन इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? देखो आपका ऑन बोथ हैंड्स। अगर मैंने ये लिख दिया तो ठीक है, नहीं तो यही रेफर कर देते हैं कि जो आपको गिवन इक्वेशन है उसको आप डिवाइड। ये इससे ये खल्लास देखो आपका एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो 5 बाई 4 रूट 3 को एक साथ लिख दीजिएगा x और माइनस रूट 3 से रूट 3 कैंसिल कर दो। देखिए रूट 3 से रूट 3 कैंसिल कर दो और 2 इसका मतलब 1 बाई 2 कर दो इक्वल टू 2। अगर कर दिया ठीक है, कर दिया ठीक है, नहीं तो कोई आफत नहीं मची है। उन्होंने कहा तूने क्यों नहीं काटा? अरे नहीं काटा भाई, तू काट ले। रूट 3 से रूट 3 नहीं कट किया मैंने। अब आप कहेंगे आपने क्यों कट नहीं किया? मैं आगे के 6 सेंस को देख रहा हूं, वहां इसकी जरूरत पड़ सकती है, हो सकता है। मैंने नहीं काटा, आप काट सकते हैं। देखो अब देखो, जब सारे टर्म्स, ऑल द टर्म्स आर ऑन द सेम हैंड, आप ऐड सकते हैं किससे? अब x का कोफिशिएंट क्या है देखो करें। नाउ मल्टीप्लाई बाय हाफ विथ द कोफिशिएंट ऑफ आपका x। जब x स्क्वायर का काम समाप्त हो जाए 10x का जो कोफिशिएंट आएगा उसके साथ आप हाफ से मल्टीप्लाई करिएगा। ये मैंडेटरी रूल है। ये आप देखिएगा आपका। अब आप क्या करेंगे देखो, अगर सेम साइड में है तो आप दोनों तरफ ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ये कांस्टेंट इधर लिया तो आपका दोनों तरफ ऐड करोगे। जो आप पुराने वीडियो को देख करके ऑल द टर्म्स आर ऑन द सेम एंड, यानी कि लेफ्ट में आपका देखो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x विच इज, जो अब क्या हो जाएगा आपका 5 बाई 8 रूट 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। अंकल 4 2 सा 8 रूट। मास्टर की आंखें हैं सर, किसी ऐरे गरु नत्थे गरु की आंखें नहीं। ये देखो इसके साथ देखो, ये प्लस है, देखो प्लस है, देख लीजिएगा ध्यान से। ये देखो अब इसके साथ ऐड करेंगे आपका देखो 5 बाई 8 रूट 3। आप अगर नहीं तो देखो 2 इंटू 4 इंटू रूट 3। ये देखो 4 2 जाए नंबर एक साथ मल्टीप्लाई होंगे, शॉर्ट के साथ नहीं होती और ये मिक्स शॉर्ट बन गया। ये ऐड हो गया देखो, और आपका माइनस 5 बाई 4 2 जाए, ये आपका देखो 2 इंटू आपका 4। ये आप, मैं जो वीडियो में बोल भी रहा हूं, आप 8 रूट 3 भी लिख सकते हैं। आपने बोला तो मैंने ये लिखा, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया देखो, और ये माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 4 रूट 3 इक्वल टू। आप इसको रूट 3 से रूट 3 कैंसिल करके 1 बाई 2 भी लिख सकते थे। अब आपका देखो, ये आप जब लेफ्ट हैंड साइड में थे तब ऐड सब्ट्रैक्ट किया। अगर ये कांस्टेंट आप राइट साइड में ले जाते तो इसको इधर ऐड करते, तब आप लिखते
एडिंग द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपका याद रख रहे हैं आप, क्लियर हो गया। अब ये देखिए, ये दो स्क्वायर है, एक एक्स का कोफिशिएंट दिख रहा है, सारे प्लस में है। अगर ये माइनस में होता या माइनस वाला फॉर्मूला लगता, ये भी प्लस में, तो यहां पे देखो आपको आईडी अप्लाइड, ए का स्क्वायर प्लस पहले बी का स्क्वायर, देन यू विल राइट 2ab, और अगर ये परफेक्ट है, इफ इट इज परफेक्ट, देन यू विल राइट a प्लस बी का होल स्क्वायर, व्हेन a इज इक्वल टू आपका x है और b इज इक्वल टू आपका 5 बाई देखो आपका 8√3 का 4 2 8 मैंने यहां कर दिया। अब आपका देखो इसको राइटिंग अकॉर्डिंग टू, राइटिंग अकॉर्डिंग टू आपका नाम आईडी। ये मेरा कहने का मतलब देखो यहाँ पे x का स्क्वायर लेफ्ट राइट जी सर वो सेकंड लाइन में तो वहां पे आपने √3 दोनों कट कर लिया था, फिर वो नीचे कैसे आ गया? मैंने क्या, आप तभी तो मैं कह रहा आप लोग की समझ, आप लोग सुनते ही नहीं हो ध्यान से। जब मुझे नहीं सुन रहे तो स्कूल में खाक सुनते होंगे, स्कूल में वो पीछे की रो में बैठे रहते होंगे मोबाइल में काम करते हुए। मैंने क्या बोला था, ये जब मैंने इसको डिवाइड किया तो √3 से √3 मैंने काट दिया था, मैंने 2 to the 4 मैंने कहा था यहाँ पे आप 1/2 भी लिख सकते हैं। आपने ध्यान नहीं दिया, मेरी बातों को नहीं सुना। ये मैंने जो लिखा यहाँ पे 1/2 भी लिख सकते थे। मैंने कहा था, मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हो सकता मुझे जरूरत पड़े बात की। तभी कह रहा मुझे मेरे लेक्चर को ध्यान से सुना करो यार, कोई मैं फटीचर थोड़ा हूं, मास के साथ टाटर करता हूं इसलिए मैं मास्टर हूं। ये 2 फॉर्मूले का है, ये वैल्यू ए की x, देखो b की वैल्यू देखो 5 बाई आपका देखो 8√3, देखो 2 से काट दीजिए, 2 2 जा 2 4 जा, अब आपका 5 बाई 4√3, देखो 5 बाई 4√3। यहां आपको ले जाएगा, इस वाले को दिखाएगा कि मैं ओके हूं या तू ओके है या नहीं। अभी एक और इसको दोनों टर्म्स, ये जो दोनों है देखो ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं, मेरे पास 2 ही पेन है, कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है। ये देखो 2√3 ओवर 4√3, ये देखो जो आप पूछ रहे हैं इधर देख लीजिए, माइनस इज गोइंग टू बी ऑन राइट हैंड साइड, देन साइन नेगेटिव इज चेंज इनटू द पॉजिटिव। फिर ये देखो ये प्लस, देखो ये 5 बाई देखो 4 2 8, ये √3 का स्क्वायर, ये देखिए ये भी ओटी में चला गया ऑन ट्रांसफॉर्म। अब इसको ये एक्सपेंडेड फॉर्म था, इसको जिप या पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। पावर फॉर्म का मतलब a प्लस बी, देखो a का स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b का मतलब दिस इज, ये हो गया जी क्लियर, इक्वल टू 2√3, ये आप जो कह रहे थे 2√3 4√3 और प्लस 5 5 जा 24, ठीक हो गया। अब मैं आपको काट के दिखाता हूं, अभी देखो 5 5 जा 25 हो गया और 8 8 जा 64। अब आप इसको काट देते आपको दिक्कत नहीं होती, मैंने वही बोला, मैं यहां आपको क्लियर करना चाह रहा था, कोई बात नहीं। आपका देखो, अब देखो क्लियर, देखो अब जो आप मुझे कह रहे थे, देखो यहाँ मैंने ये √3 काट दिया था, सारी चीजें क्लियर कराऊंगा, ऐसे नहीं भागूंगा मैदान छोड़ करके। देखो ये 1/2 देखो, देखो ये आपका देखो क्या है, ये 1/2 आ गया। देखिए आपका ना ये क्या था, देखो आपका ये 1/2 देखा, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, देखो ठीक है, देख लो मैंने सारा आपको ये क्लियर कर दिया। अब ये देखो इसको अभी आप कैसे रख दीजिए, नो नीड टू दिस, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। सर वहाँ आपने जो 25/64 लिखा है ना, जी मैंने गलत लिखा, वो बताएंगे आप मुझे। 8 का स्क्वायर 64 और 64 3 सा, मैं वही चाह रहा था, आप मुझे टोको कितना होता है जी, 3 4 जा 12 192, यही ये तो मैं इसीलिए आपका ना बार बार 192
इन दोनों का एलसीएम आ गया, ये कितनी बार जाएगा? 96। आर यू श्योर? देख लीजिएगा, 96 और प्लस 25, ये स्क्वायर है सर। ओके, तो नाउ देखो x प्लस 5/8√3, चेक कर लेना कहीं गड़बड़ ना हो। 65 प्लस 96 प्लस 25 कितना हुआ? 1? आर यू श्योर? चेक कर लेना, मुझे तो नहीं लग रहा है। ठीक है, चलो ठीक है यार, आपने बोला तो मैं कब, मेरे को क्या दिक्कत होने वाली है, मैं तो पूछ ही रहा हूं। ये स्क्वायर हो गया, x प्लस 5/8√3, याद रहे इसके नीचे भी √3 आना चाहिए। जब स्क्वायर हट जाएगा तो ये आपका प्लस माइनस में 121/192 आएगा। और आपका देखो x, ये आप उधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू, देखो ये -5/8√3 और प्लस माइनस ये 121/192। देख लीजिएगा ध्यान से, x इज इक्वल टू माइनस, ये OT में चला गया, दिस प्लस इज गोइंग टू बी ट्रांसफर ऑन द राइट हैंड साइड, तो साइन इज चेंज। अब देखो ये -5/8√3 था, मैंने पूरा ऊपर से देखो कैसे करना है और उसके बाद मैंने कैसे किया, ये सब बता दिया मैंने। मेरा काम बताना है, प्लस माइनस 11, यहां 192 के फैक्टर करके मुझे दिखाइए, ये 192 के फैक्टर करके दिखाइए, इसमें √3 आना चाहिए कहीं, जल्दी सवाल करने के, वो तो आप वीडियो में भी देख सकते हैं। मुझे बताओ मैंने क्या करना है। 2 से है, 2 4 जा 8, ठीक है, फिर 2 2 जा, मैं क्यों जाऊं, 2 1 जा 2, 2 2 जा, फिर 2 6 जा, 3 1 जा, 2 जा। वाह मस्ती, हाँ। 2 का ग्रुप से एक 2 बाहर, एक 2 बाहर, एक ये बेचारे का ग्रुप नहीं है, तो जब ये बाहर आएगा तो ये आपका 8√3 आ गया। कोई लघु संख्या तो नहीं है दिमाग में? ओके, वेरी गुड। x इज इक्वल टू, अब इनका एलसीएम ले लीजिएगा। इफ द सेम डिनोमिनेटर यू हैव, तो सेम न्यूमरेटर आता। देखो जब सेम डिनोमिनेटर्स होते हैं, डी आर ऊपर लिखते हैं, तो सेम, तो 8√3 1 जा 1 5 जा, और प्लस माइनस, ये प्लस माइनस है 11। अब आपका देखो एक टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब आपने पॉजिटिव साइन लिया, x इज इक्वल टू -5 प्लस 11/8√3 जी, -5 में से 11 जाएगा या 11 में से -5 जाएगा, ये तो आप डिसाइड करो। प्लस का 6 ओवर 8√3, दैट्स वेरी फाइन। 3 4 जा 3/4√3, √3 से √3/4 आ गया। 3 का मतलब √3 इंटू √3 बेसिक। फिर मत पूछना ये कहां गया 3। x इज इक्वल, फिर -5 के साथ -11, नीचे वाला साइन, बाई 8√3, प्रोसीड फॉरवर्ड, -16, दोनों अलाइक टर्म है, निगेटिव में, 8 2 सा, तो ना -2/√3। तो therefore x has 2 distinct roots. Now that is √3/4 and -2/√3, जो एक वैल्यू अल्फा की और एक बीटा की। इसका मतलब जब दो डिफरेंट रूट्स आते हैं प्लस और माइनस में, या कोई जरूरी नहीं, ये हो सकता था 2/√3 भी हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं, तो उस समय आपका, इसका मतलब जब d आपने निकाला होगा तो d इज ग्रेटर देन आपका 0 आया होगा, प्लस पॉजिटिव इंटीजर आए होगी, ये यहां से उसको कनेक्ट। इसीलिए मैंने आई हैव नॉट डिलीटेड दिस वन, आपके सामने आंसर है ये आपका 3 मेथड से, इनको घर जा करके
आप YouTube चैनल में ज़रूर देखिए और उसके बाद फिर ना मुझे बताइएगा। हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। नहीं आप करिए, मैं नहीं है थोड़ा, आप इसको जी। आप कुछ पूछना चाहेंगे? अरे श्योर जी। सर जैसे ये जो 3/4 है, मतलब वहाँ पे जहाँ पे आप जी जी जी, इसको हम रेशनलाइज करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप रेशनलाइज करेंगे तो √3 से √3 ऊपर 6 √3 नीचे 3 आ जाएगा। √3 नीचे 3 आ जाएगा, तो फिर भी 3 2 आपका हो गया, 2 हो गया, ऊपर √3 आ गया, 2 4 आ गया, तो भी आपका √3/4 ही आ गया। मतलब हम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। ओके जी, आप कुछ पूछेंगे? सर वहाँ पे आपने कहा था कि जब इज इक्वल टू में आंसर आया था 3/4 √3, तो जब √3 से √3 कैंसिल हो गया था तो आपने कहा था कि √3 डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। आप देखिए, जो वही तो पूछ रहे हैं, उन्होंने जो पूछा, देखो आपका जैसे ये 3/√3, ये देखो आप ऐसे कट नहीं करते, आप यहाँ देखो, आप रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर लिखते हैं, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो ये मोनोमियल, इसको नहीं, खाली इसको शॉर्ट वी हैव टू रिमूव फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ये तो देखो 3/4 √3, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, यानी कि √3 कंप्लीट 3 हो जाएगा, तो 3 देखो आपका √3 शॉर्ट हटाना है डिनोमिनेटर से, और आपका देखो तो 3 से 3 कैंसिल। उसकी कॉपी को भी नींद आ रही है, इतना सोने का मन कर रहा है उसको, या भागने का मन कर रहा है। अगर हम -2 √3 के साथ करेंगे तो -2 √3/3 आ जाएगा। जी हाँ, ये है, इसको आप रेशनलाइज करके आप कर सकते हैं। √3 से आपने किया तो -2 √3 2 √3/3 आ सकता है, ये आप कर सकते हैं भाई जी। आप कुछ पूछना चाहेंगे जी? मम्मी ने क्या बोला, मत पूछना, मतलब कोई नहीं पूछना चाहे, ठीक है, मस्त रहो, मस्ती में आग लगे चाहे बस्ती में, ऐसा मत करना। बस्ती में आग लग जाए तो पानी की बाल्टी लेकर के जरूर जाना, हो सकता कि वो आग आपके घर तक पहुंच जाए। ऐसा नहीं वो देखो घर जला घर किसी का, मस्ती मत करना, ठीक है? नहीं पूछना, श्योर, ओके।